भूषण को अपने कोख से जन्म दी, लेकिन आज तक इस ना तो इस महल के राजा प्रजाओं को और ना तो हमारे समुद्र भूषण को इस बात का पता है कि कौन उसकी अपनी माँ है, कौन उसकी सगी माँ है। महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ महाराज कि संसार में माँ जैसा ममता का मोल कोई नहीं है महाराज, और समुद्र और भूषण को आप कभी आंखों में आंसू नहीं आने दीजिएगा महाराज, आंखों में आंसू नहीं आने दीजिएगा महाराज। हे प्रजागणों, मैं तो माँ की प्यार नहीं दे सकता, लेकिन मैं वचन देता हूँ जब तक चलेगी सांसें मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अपने बच्चे के ऊपर कभी दुख की परछाया तक नहीं आने दूंगा। ठीक है महाराज, अब आज्ञा दे हम सबको। हे प्रजागणों, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए, लेकिन पुनः आप लोग आमंत्रित हैं। समाज के बिना एक राजा का भी जीवन अधूरा है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप हैं तो राजा है, प्रजा है तो राजा, राजा है तो प्रजा। इसलिए आप लोग आमंत्रित हैं, रानी के क्रियाकर्म में भाग लेकर संपन्न करेंगे। यही मेरी विनती है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा खास करके भूषण और समुद्र के लिए कि अब तो इनकी माँ इस संसार से चली गई। हो सके तो आप इन दोनों बच्चे के भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई में बाधा न डालेंगे। क्रियाक्रम समाप्त होते ही आप अवश्य इन्हें गुरु स्कूल भेजने की कृपा करेंगे। कोई बाधा नहीं आएगी इनकी शिक्षा में, और इसके आगे की जो भी पढ़ाई लिखाई वो जारी रहेगा। और बच्चे माँ पिता के नहीं होते हैं, बच्चे तो गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु जिस रास्ते पर बच्चे को ले जाना चाहे वो ले जा सकते। इसलिए जब तक इनकी पढ़ाई चलेगी, अब मेरा बच्चा नहीं आपका बच्चा है। ठीक है, प्रणाम महाराज, मैं चलता। खुश रहो बच्चे, खुश रहो। तुम लोग अविलंब आ जाना गुरु स्कूल। चल बेटे, चल बेटे, क्या सोच रहे हैं? पिताजी क्यों जला दिया माँ को? बेटे, बार बार तुम्हारा यही प्रश्न कि कब मेरी माँ लौट कर नहीं आएगी, कभी क्यों जला दिए? बेटा, यह जीवन क्या है समझ सकते हो? कभी वृक्ष की डालियों से पत्ते टूटकर गिरते हुए देखा? हाँ पिताजी। क्या वह फिर डाली में लगता है? नहीं पिताजी। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है बेटा। एक जाते हैं और देखते होगे पूरे वृक्ष पतझड़ ले लेते हैं, फिर पुनः उसमें पत्ते आते हैं। हाँ पिताजी। उसी प्रकार यह जीवन है, एक बिछड़ते हैं फिर दूसरा नया जीवन का शुरुआत होता है, दूसरा अंकुर लेता है, फिर वह अपना कर्म फल आगे बढ़ाता है। इसलिए बेटे, जो चले जाते वो लौट कर नहीं आते। चल बेटे, मैं कभी किसी प्रकार की दुख कष्ट नहीं होने दूंगा। चल चल चल। भूषण, हाँ पिताजी। यह बता, तो बराबर अगर तू रोएगा तो इसे मैं कैसे संभाल पाऊंगा? जरा उसके भविष्य के बारे में सोचे। तू तो समझदार है ना बेटा, तू बड़ा, तू मत रो। हे माता के जा हलाई बेटा रे
आयलर चले। अब आओ जुल्म से आपना रे बनर चले रे। बेटा रे कैसे समझाओ बेटा। आज यह समय बेटा कहाँ है? संसार की रीति अगर मनुष्य को ज्यादा धन हो तो घमंड नहीं करना चाहिए, सुंदर रूप हो तो इतराना नहीं चाहिए, बल हो तो उसे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धन है तो सही उपयोग भोग करना चाहिए, ज्यादा खुशी हो तो हंसना नहीं चाहिए। और बेटा अगर मनुष्य को विपत्ति आए तो रोना नहीं चाहिए, उसे छाड़ना चाहिए। इसलिए बेटे रो मत। आज सोचने समझने की बात। देख बेटा यही शमशान है, एक ना एक दिन राजा हो या रंग सबको आना है। आज बेटा देख ले, पलट कर इस शमशान में तुम्हारी माँ की चिता जल रही है और आज एक तरफ तुम्हारे पिताजी खड़े हैं, एक तरफ तुम्हारा बड़ा भाई के रूप में जुल्म सिंह खड़े हैं। आज तुम दोनों भाई मुझे वचन दो, अपनी जलती माँ का चिता का कसम खाओ कि छोटी माँ अगर 2 थप्पड़ भी मार दे तो कभी पलट कर जवाब मत देना बेटा। अगर जवाब दोगे तो प्रजा के मुंह पर ताला नहीं लगेगा, वह कहाँ बैठेंगे। यह दोनों बच्चे की अपनी माँ नहीं है, सतीली माँ है, इसलिए दोनों अपनी माँ के मुंह पर फटाफट जवाब दे रहा है। इसलिए बेटे कभी छोटी माँ की तरफ पलट कर मत देखना। पिताजी मैं अपने माँ के जलते हुए चिता की कसम खाकर कहते हैं, छोटी माँ तो झापट में मारे ना, लेकिन पलट के जवाब नहीं देंगे पिताजी। हाँ बेटे जुल्म सिंह
जी मालिक। आज तुम में मुझे वचन दो कि इस राज में जब भूषण और समुद्र जन्म नहीं लिए, बड़ी रानी तुम्हें बेटे की तरह मानती थी। जी मालिक। और समझ लो कि इन दोनों का तुम बड़े भाई हो। अगर भूषण समुद्र से बड़ी गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। अगर तुम्हारे मन में क्रोध होगा तो सारे क्रोध की मेरे ऊपर बरसा देना। मालिक, जब से समुद्र भूषण इस महल में जन्म लिए, अगर समुद्र भूषण कोई भी बड़ा से बड़ा गलती हमारे साथ किया है, आपके कानों तक गलत खबर नहीं। जब तक जुल्मे सिपाही इस महल में रहेगा मालिक, आपके कानों तक कोई गलत खबर की आवाज नहीं जाएगा। ये जुल्मे का वादा है। ठीक, ऐसा करो, दोनों बच्चे को अंदर ले जाओ, भोजन पानी भी होगा और कपड़े पहना दो। ठीक है मालिक। आइए सजना, नाटक का मध्यांतर होता है। जहां अब तक इस नाटक की आंखों देखा हाल देख चुके हैं, जहां दो रानियां थी, एक राजा थे, दो पुत्र, एक मंत्री, हंसते खेलते पूरे परिवार समय जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज इस बीच से एक बड़ी रानी की देहांत हो चुकी है और अब बचा है राजमहल में एक रानी, एक राजा, दो पुत्र, एक मंत्री। आइए, समय बीतता चला गया और रानी के क्रियाकर्म संपन्न हो जाते हैं। जो भी श्राद्ध कर्म है संपन्न हो जाते हैं। तो आइए फिर से नाटक शुरू किया जाता है। मध्यांतर के बाद अगले भाग, अगले सीन हंसते खेलते परिवार के साथ हंसी खुशी से। हे भगवान, राजमहल सूना सूना लग रहा है। आज रानी की क्रियाकर्म संपन्न हो गए। जितने भी जीवन के 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार में आप लोग जाइए ना जहां जाना, विजय जी, 16 संस्कार, 36 संस्कार ये प्रथम है और 16वां संस्कार मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार है। आइए, अरे आओ जुल्म सिंह, चल इधर आ। देखो, जिधर देखता हूं पूरे राज में गम की मातम छाया हुआ है। बोलियो बोलियो। मातम छाया हुआ है। कम से कम आज झूठों का मातम। क्या मर दिया हमें न मरब, कहियो हमें न मरब, सबों को जाना है। तो मैं टेंशन के लिए नहीं, इसलिए इस गम को खुशी में बदल दो। सही गाओ। राज दरबार में कुछ देर कला प्रस्तुत किया जाए हंसी खुशी का। राधिका बबली का मंगा ले। हाँ, कुछ देर नाच गान होना चाहिए ताकि सारी प्रजा वह गम को भूलकर खुशी में फिर से राजकाज चालू हो जाए। तब एक दूगो है तो हमरो टेंशन फ्री भे जेते। हाँ, ठीक है। हमारे राधिका जी और हमारे बबली जी दोनों आइए इधर, हमारा टेंशन फ्री हो जाएगा। अरे रे 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 रे, हमारे विजय भैया लगाइए एक ठो। हेलो, राधिका और बबली जी आइए, नहीं कर जाएंगे तो उधरे धूड़ देंगे। लगाइए ना रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। लखन ने तेरे लखन ने। आइए चलते हैं अभिनय का अगला भाग।
तब तक एक और दे दीजिए। मास्टर साहब बाहर भीतर गए हुए हैं। और आइए हमारे बबली जी, जब तक हमारे मास्टर साहब मकई खेत से आ रहे हैं तब तक आप इधर आइए।